आज हम पुनः कक्षा 10 की त्रिकोणमिति चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। तो हम प्रश्नावली 1A कर चुके हैं, अब प्रश्नावली 1B को करेंगे। लेकिन प्रश्नावली 1B करने से पहले हम त्रिकोणमिति के विभिन्न अनुपातों के मान को सबसे पहले जान लेंगे। तो ये जो चिन्ह ऊपर में दिख रहा है इसे हम इन्फिनाइट कहते हैं और हिंदी में इसे अपरिभाषित या अनंत कहते हैं। तो देखते हैं हम त्रिकोणमिति के मानों को। साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब फिर हम आगे देखते हैं कॉस थीटा का। तो कॉस 0 डिग्री थीटा का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री थीटा का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। यहाँ पे एक चीज़ हमको और देखना है कि साइन 45 डिग्री थीटा और कॉस 45 डिग्री थीटा दोनों का मान एक ही होता है। कॉस 60 डिग्री थीटा का मान 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री थीटा का मान 0 होता है। अब हम टेन पे जाते हैं। तो टेन 0 डिग्री थीटा का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है और टेन 60 डिग्री थीटा का मान √3 होता है और टेन 90 डिग्री अपरिभाषित यानी अनंत होता है। अब हम कोसेक थीटा के मान को देखते हैं। तो कोसेक 0 डिग्री थीटा का मान इन्फिनाइट यानी अनंत होता है, कोसेक 30 डिग्री थीटा का मान 2 होता है, कोसेक 45 डिग्री थीटा का मान √2 होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है और कोसेक 90 डिग्री थीटा का मान 1 होता है। अब हम सेक थीटा की बात करते हैं। सेक 0 डिग्री थीटा का मान 1 होता है, सेक 30 डिग्री थीटा का मान 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री थीटा का मान √2 होता है, सेक 60 डिग्री थीटा का मान 2 होता है और सेक 90 डिग्री थीटा का मान अनंत होता है। अब हम कॉट को देखते हैं। तो कॉट 0 डिग्री थीटा का मान अनंत होता है, कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये तो हम अब त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मान को हमने देख लिया। अब हम प्रश्नावली पे आते हैं। तो हम एक्सरसाइज को अब बनाएंगे। तो अब देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 0 नहीं हुआ। कॉस 90 डिग्री थीटा है, तो बी नंबर में कॉस 90 का मान 0 होता है। तो कॉस 90 का मान 0 हुआ तो हमें 0 तो आ ही गया, लेकिन हम फिर आगे भी देख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान नहीं होता, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित यानी अनंत होता है। तो हमें यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर कॉस 90 डिग्री। अब हम 2 नंबर का देखते हैं। तो निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो हम देखते हैं साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हमें √3/2 नहीं मिला। अब हम कॉस 60 के मान को देखते हैं। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये भी √3/2 हमें नहीं मिला।
अब हम tan 30 डिग्री का मान देखते हैं। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो ये भी √3/2 हमें नहीं मिला। अब हम cos 30 का मान देखते हैं। तो cos 30 डिग्री थीटा का मान √3/2 होता है, तो हम इसके मान को देख सकते हैं। cos 30 का मान यही आंसर होगा, √3/2। अब हम 3 नंबर का देखते हैं। तो 1 का 3 में है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो देखते हैं। अब हम ए में है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये तो 1/√3 हमें नहीं मिला। अब हम देखते हैं बी नंबर, यानी cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, हमें 1/√3 यहाँ भी नहीं मिला। तो हम सी नंबर देखते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3 हमें निकालना था। तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, तो आंसर यही होगा। लेकिन हम आगे डी नंबर का भी देख लेते हैं। तो डी में है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 30 का मान √3/2 होता है, लेकिन हमें 1/√3 चाहिए, जो कि सी नंबर में है। तो 1 का 3 नंबर में tan 30 डिग्री का मान 1/√3, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। अब हम 4 नंबर देखते हैं। करा निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो पहला में क्या दिया हुआ है। तो tan π/3, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो हम जो है 180 को अगर हम डिवाइड भाग करते हैं 3 से, तो हो जाएगा 6×18, यानी tan 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ पे 1/√2 दिया है, जो कि नहीं होगा। अब बी नंबर देखते हैं। cos π/4 है, तो पाई का मान 180 डिग्री हम भाग करते हैं 4 से। तो 180 में अगर हम भाग करते हैं तो 4 चौके 16, 2 बच गया, 4 पंचे 20, यानी cos 45 डिग्री। cos 45 का मान 1/√2 होता है। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। cos 45 का मान 1/√2 हमें निकालना ही है। फिर भी हम आगे देखते हैं। sin π/6 है, तो पाई का मान 180 डिग्री हम भाग देते हैं 6×18, 30 डिग्री हो गया। तो sin 30 डिग्री का मान, sin 30 का मान 1/2, तो हमें तो 1/√2 चाहिए। तो हमें तो मिल चुका है, लेकिन फिर भी जांच कर रहे हैं आगे, तो ये नहीं होगा। फिर cosec 45, तो cosec 45 का मान कितना होता है। तो cosec 45 का मान √2 होता है, हमें 1/√2 निकालना था, जो कि हमें यहाँ cos π/4 यानी cos 180 डिग्री को 4 से काटे 45 डिग्री हुआ, जो कि हमें इसी में मिलता है 4 नंबर में। तो 1/√2 यही होगा। cos 45 का मान 1/√2 बी। अब हम 5 नंबर का देखते हैं। तो 5 में कह रहा है जो निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा। तो tan 60 डिग्री देखते हैं। tan 60 का मान √3 है, लेकिन हमें यहाँ क्या कह रहा है, √2 नहीं हुआ, ये 1 नंबर गलत आंसर। अब cos 45 का मान, तो बी नंबर में cos 45 का मान 1/√2, ये भी नहीं हुआ। sin 30 का मान, तो sin 30 का मान होता है 1/2, ये भी नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे cosec 45 डिग्री, तो cosec 45 का मान जब कोई नहीं हुआ तो यही हो सकता है, cosec 45 का मान √2, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। तो ये वीडियो हम यहीं लास्ट करते हैं, फिर अगली वीडियो में आगे का हिसाब देखा जाएगा।